सो वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन, मतलब उसके टाइम पीरियड की डेरिवेशन। तो सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन हम इस टॉपिक में करेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको पता ही है कि ये जो पेंडुलम है दैट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इसकी मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखी है फ्री बॉडी डायग्राम, और एक फोर्स मिसिंग है दैट इज माय टेंशन, दैट इज अ टेंशन फोर्स। ठीक है, और सिचुएशन क्या है, पहले आप सिचुएशन को समझ ले। सिचुएशन ये है कि ये पेंडुलम पहले था मीन पोजीशन पे, दिस इज माय मीन पोजीशन, और उसको मैंने हल्का सा बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स से, दिस माय एक्स डिस्टेंस, और x इज वेरी स्मॉल। यहां पर दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही है। और जब भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड की कोई भी सिस्टम हो, कंपाउंड पेंडुलम हो, कोई भी सिस्टम हो, आपको ऐसे ही शुरुआत करनी है। सबसे पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना है, और तब इस पोजीशन पे जो भी फोर्सेस हैं वो लिख देनी है। मैंने जैसे लिख दी है mg sin theta along this direction, then mg cos theta, and then attention, and here it makes an angle of theta here. अब हमें पहचाननी है रिस्टोरिंग फोर्स, के रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है। रिस्टोरिंग फोर्स को जानने से हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, मतलब वो सेम नहीं मिलेगा, बट ऐसा कुछ आगे जाके ऐसा कुछ मिल जाएगा। दिस विल बी माय कांस्टेंट एंड दिस माय एक्स। हमें ये ऐसी फॉर्म चाहिए, तभी हम कह सकेंगे हमारा जो सिंपल पेंडुलम है दैट इज एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये फॉर्म बना। ठीक है, नहीं तो नहीं। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स होगी हमारी mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स को पहचानें कैसे? देखो, रिस्टोरिंग फोर्स इजी है पहचानना। देखो, जब भी आप डिस्प्लेस करते हो, ठीक है, तो वो अगर आप छोड़ोगे, अभी तो आपने जस्ट पकड़ा है ना, अगर आप छोड़ोगे तो वो वापस आएगी। ठीक है, यही जो बॉब है पेंडुलम का, वो वापस आएगा। किस वजह से वापस आ रहा है, कौन से फोर्स लग रही है वापस आ रहा है, दैट इज आप देख रहे हो mg sin थीटा के ही ड्यू इज द रीजन, क्योंकि इसकी एरो इधर को है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को होगी अगर छोड़ेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा। ठीक है, अब ये मिल गया। ठीक है, अब क्या चाहिए? अब हमें थोड़ी अजम्पशन निकालनी पड़ेगी। अजम्पशन क्या कि थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी स्मॉल। क्यों लगानी पड़ी अजम्पशन? देखो, अगर नहीं लगाते अजम्पशन, दिस इज अ ट्रायंगल, हम मान के चलते हैं ये ट्रायंगल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? व्हाट इज sin थीटा? दिस इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, and also हमारा परपेंडिकुलर होगा दिस P, this length L over this परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज हमारा, नहीं सॉरी मैंने गलत बना दिया, इज x by L। ठीक है, और यही। बट अगर ये ट्राइंगल है, अब देखो, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं, यहां तक कर दूं, यहां तक कर दूं, तब मुझे ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। अगर इसको मैं ज्यादा ही देख लूं, यहां तक, यहां था तो ज्यादा, तो अगर मैं अजम्पशन लगाऊं कि ये स्ट्रेट लाइन है, दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज असल में तो पाथ ऐसे ही है ना। ठीक है, असल में पाथ है ऐसा। तो मैं ट्राइंगल तभी बना पाया अगर ये जो थीटा है मेरा, वो बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, तब जो मोशन होगा वो ऐसा होगा। एंड वी कैन हम
कुछ अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है। जो एक्चुअल पाथ है ना, जो एक्चुअल पाथ है और जो स्ट्रेट लाइन है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस होगा। कब? जब थीटा स्मॉल होगा। इसलिए हमें अजम्पशन लगानी पड़ेगी, नहीं तो हम साइन थीटा वैल्यू की जो भी वैल्यू है वो असाइन नहीं कर सकते। That's why our restoring force now is, this is my restoring force is now nothing but mg into x over n। और हम अब जाकर हम अब क्या निकालेंगे? एक्सप्लेनेशन। क्या था? x by n and this is r f over m, that's acceleration, force over mass। Restoring force over mass is nothing but acceleration, and this is my net result of this pendulum। अब करना क्या है? जस्ट कंपेयर विद व्हाट? वेयर दिस इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है? माइनस का मीनिंग यही है कि एक्सेलरेशन आपका नीचे की ओर है while the displacement is in this direction, ठीक है, in the opposite direction, इसलिए आप माइनस लगा रहे हो और इसमें भी माइनस लगाई दो, ठीक है। अब जस्ट कंपेयर दीज टू एंड यू विल गेट, देख सकते हो कि ये जो x के अलावा जो आपको क्वांटिटी मिल रही है वो है हमारा ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट r, क्या है, g by l, and therefore we have omega is nothing but root g by l, ठीक है। अब सब खेल खत्म। अब टाइम पीरियड निकालो, जो कि बहुत आसान है। एक बार आपने ओमेगा निकाल दिया तब जाकर आपका टाइम पीरियड आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशनशिप है दोनों में, 2 पाई बाय ओमेगा एंड ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाय एल बाय जी। उल्टा हो जाएगा ना रेसिप्रोकल में, डिनोमिनेटर में ओमेगा, तो बाद में रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड देयरफॉर यू गेट दिस एक्सप्रेशन 2 by l by g विद assumption थीटा इज वेरी स्मॉल। ये assumption भी याद रखा करो, नहीं तो नहीं। तभी बुक्स में लिखा होता है assuming थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर वो assume नहीं करते तो ये एक्सप्रेशन नहीं मिलने वाला था। तब सिंपल पेंडुलम नहीं पसंद आ रही है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।